हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 29 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 15 सितंबर 2021। आज की वर्कशीट में हम थ्योरम्स करने वाले हैं। देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा है रिकॉग्नाइजिंग पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंड ऑल्टरनेट एंगल्स formed by transversal intersecting two lines and condition for these angles are to be equal। आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल या ऑल्टरनेट एंगल्स पता है, उससे रिलेटेड ही आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर लिखा है चिल्ड्रन लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन गिवन बिलो। क्वेश्चन है आप पे यहाँ पर if a transversal intersect two lines such that the bisector of pair of corresponding angles are parallel then prove that the two lines are parallel। आपसे क्या कह रहा है कि अगर एक ट्रांसवर्सल जो है दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, उसने ये नहीं बोला ये दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, सिर्फ दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, इस तरीके से इंटरसेक्ट हुई वो दो लाइंस जो बाइसेक्टर है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको पता है, एक बाहर वाला एंगल होता है एक अंदर वाला। आप इस साइड भी ये बना सकते थे, पर ये क्वेश्चन में गिवन है तो फिगर हम चेंज नहीं कर सकते। तो इनके जो बाइसेक्टर है ना ये पैरेलल है। बाइसेक्टर कौन कौन से हैं? बीई और सीजी। तो मुझे ये गिवन है कि जो बीई है ना वो सीजी के पैरेलल है, ये मुझे गिवन है यहाँ पर। मुझे यहाँ प्रूफ क्या करना है कि जो ये दोनों लाइन है ना, प्रूफ जो मुझे करना है वो ये करना है कि जो पी क्यू है ना वो आर एस के पैरेलल है। ये मुझे यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है, अब वो प्रूफ करेंगे कैसे वो देखो। देखो जब ये दोनों ये वाली जो लाइन है बाइसेक्टर है, इसका मतलब मैं यही कह सकती हूँ कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। बाइसेक्टर का मतलब तो यही होता है ना, इक्वल पार्ट में कट करना। ठीक है ना। तो फिर मैं इस पूरे एंगल को ए बी क्यू, जो ये पूरा एंगल है, इसको मैं ये लिख सकती हूँ ना 2 एंगल 1। क्यों? क्योंकि अगर मैं ए बी क्यू को लिखूं, एंगल ए बी क्यू को मैं ये लिखूं एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 की जगह भी मैं एंगल 1 लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों ही इक्वल है। तो फिर वही बात तो हो जाएगी ना कि ए बी क्यू इज इक्वल टू 2 एंगल 1 हो गया। तो हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया और इसको हमने अपनी इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है। उसी तरीके से मैं नीचे वाला अगर ये एंगल देखूं बी सी एस देखूं, तो यहाँ पर ये पूरा एंगल है, तो 3 और 4 तो इक्वल है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकती हूँ कि बी सी एस जो है वो 2 एंगल 3 है। लिख सकते हैं ना, वही चीज 3 प्लस 4 होगा और 4 को भी हम 3 लिख सकते हैं, तो 3 प्लस 3 तो 2 एंगल 3 आ जाएगा। तो वो दो स्टेप ना लिख के हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है। अब देखो मुझको पता है कि जब बीई जो है वो सीजी के पैरेलल है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि एडी जो है वो मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है। जब दो पैरेलल लाइन है तो ये कट करती हुई जा रही है, तो ट्रांसवर्सल लाइन ही होगी, है ना। तो जब ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो इसका मतलब जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, होगा नहीं होगा? ठीक है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, एंगल 1 आप यहाँ से भी निकाल सकते हो अपना, तो वो आपके पास है। एंगल 1 की जगह आप लिख सकते हो एंगल ए बी क्यू अपॉन में 2। ठीक है, इस 2 को मैं इस साइड पे ले आई हूँ। और एंगल 3 ये यहाँ से निकाल लो, जो आपने दो इक्वेशंस बनाई थी ना उसी से ही निकाल ली हूँ मैं। बी सी एस अपॉन में 2, इस 2 से ये 2 तो कट हो गया, तो फाइनली बचा क्या? ए बी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी एस, यही दोनों एंगल। और ये दोनों एंगल है कौन से? ये पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल। अब जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ना, जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी तभी तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के, है ना। तो इसका मतलब यहाँ कन्वर्ज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग वाली थ्योरम लग रही है। So it means angle ABQ or BCS are pair of corresponding angle formed by transversal AD and line PQ and RS. As these corresponding angles are equal, it means PQ is parallel to RS. Converse of corresponding angle. क्लियर? थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना था। हमको बाइसेक्टर पैरेलल दे रखे थे तो हमने क्या किया, वहां से एंगल्स इक्वल करके निकाल लिए। ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन हमको ऐसे यहाँ दे रखा है, देखो नीचे, इसको हम करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कह रहा है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस such that the bisector of pair of alternate interior angles are parallel then prove that the two lines are parallel। फर्क कितना है, वहां कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थे, यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दे दिया है। क्वेश्चन सेम वही दिया है आपको, तो यहाँ पर करते हैं हम इसको। देखो सबसे पहली बात तो फिगर बना लेते हैं। ठीक है, इसको मैं नाम दे देती हूँ एडी, इसको मैं नाम दे देती हूँ पी क्यू और इसको मैं नाम दे देती हूँ आर एस। अब ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो एक एंगल मैंने ये वाला ले लिया और एक एंगल ये वाला ले लिया, इनके बाइसेक्टर यहाँ पर बना दिए। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया बीई, इसका बाइसेक्टर यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पर सी एफ। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल लिख लिया, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। देखो मुझको यहाँ पर गिवन क्या है, मुझको यहाँ पर ये गिवन है कि जो सी एफ एंड जो बीई है आर दी
बाइसेक्टर ऑफ, किसके बाइसेक्टर रहेंगे, इस पूरे एंगल के। तो एंगल सी एफ वाला एंगल कौन सा है आपके पास, पी सी बी एंड एंगल सी बी एस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, साथ साथ मुझे ये भी दे रखा है जो ये बाइसेक्टर्स है ना ये पैरेलल हैं आपस में, तो सी एफ जो है वो पैरेलल है बीई के, ये भी मुझे गिवन है। मुझे प्रूव यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन में प्रूव मुझे ये करना है कि जो पी क्यू है वो आर एस के पैरेलल है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना सॉल्यूशन यहाँ पर शुरू करते हैं। देखो, जब ये वाले दोनों बाइसेक्टर हैं तो मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ऐसा मुझे गिवन है कि सी एफ जो है वो बीई के पैरेलल है, ये मुझे गिवन है। ठीक है ना, तो इसका मतलब जो मेरी ये एडी है ट्रांसवर्सल लाइन होगी। अब जब मेरे पास एडी ट्रांसवर्सल लाइन है तो फिलहाल सिर्फ आप इतना देखो, तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल है, और एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है ना, इसको आप अपनी इक्वेशन 1 मान लो, इसको आप अपनी इक्वेशन 2 मान लो, और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। तो इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगी, राइट हैंड साइड के साथ। अब देखो एंगल 1 और 2 दोनों को जोड़ोगे तो ये वाला पूरा एंगल बनेगा, बनेगा ये पूरा, जिसका नाम है आपके पास पी सी बी। और एंगल 3 और 4 को जब आप ऐड करोगे ये वाला पूरा एंगल बनेगा, जिसका नाम है आपके पास सी बी एस। अब ये वाले जो दोनों एंगल्स हैं ये तो मेरे इक्वल आ गए, और ये दोनों एंगल्स तो मेरे ऑल्टरनेट एंगल होंगे ना। और ऑल्टरनेट एंगल कब होंगे, जब मेरा पी क्यू जो है वो आर एस के पैरेलल होगा, होगा नहीं होगा। तो वही चीज लिख देते हैं, एंगल पी सी बी एंड एंगल सी बी एस आर ऑल्टरनेट एंगल्स एंड alternate angles are equal. It means PQ parallel to RS, का मतलब PQ जो है वो RS के पैरेलल होगी, तभी तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और तभी तो ये इक्वल हैं। ठीक है, तो ये कन्वर्ज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, कि यहाँ पर आप लिख लेना ये कन्वर्ज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम वाला है। क्लियर, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है इन फिगर 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। आपको क्या करनी है, पहले एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद ये शो करना है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर ये तो ये डायरेक्ट ही निकल रहा है, 50 प्लस एक्स 180 होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ। तो x प्लस 50 इज इक्वल टू 180, रीजन में क्या लिखेंगे, ये हमारे लीनियर पेयर है, तो यहाँ से x मेरे पास कितना आ जाएगा, 180 माइनस का 50, तो x की वैल्यू आ जाएगी 130। ठीक है, चलिए x तो मेरा निकल गया। अब निकालते हैं y, y तो ऐसे ही निकल रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो y इज इक्वल टू 130, और रीजन में क्या लिखेंगे हम अपना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, आप पूरा लिखिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलो ये दो तो निकल गए, अब आपको एक और चीज यहाँ पर प्रूव करने की थी, जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। तो अगर आप ध्यान से देखो x और y की वैल्यू सेम आ रही है, 130 130, और ये दोनों मेरे ऑल्टरनेट एंगल्स भी हैं, अभी हम ऊपर ही देख के आए हैं, है ना। अब जब ये दोनों सेम है और ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो इसका मतलब ये लाइन तो पैरेलल होगी ना, तो बस वही चीज लिख दो यहाँ पर, x इज इक्वल टू वाई है। ठीक है ना, उसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं, सो ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, और ये आपके पास थ्योरम है, आपकी बुक में एक थ्योरम है 6.3। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.3, आपकी बुक में पूरी थ्योरम लिखी हुई है, मैं आपको बता देती हूँ थ्योरम क्या है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल, तो यही थ्योरम यहाँ पर लगी है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.3।
ठीक है, और यही थ्योरम यहाँ लगी है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है हमारा जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल हो जाएगा, और यही हमें यहाँ प्रूव करना था। जब दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो फिर ये लाइन पैरेलल होगी। ठीक है ना। तो ये थे आपके पास 2 क्वेश्चन, आसान सी वर्कशीट थी, छोटी वर्कशीट थी, हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब वर्कशीट नंबर 30 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।